योगासना स्पोर्ट्स यानी योग से जुड़ा हुआ वो स्पोर्ट्स जो अब जम्मू कश्मीर में भी तूल पकड़ रहा है। कई सारे बच्चे हैं जो अक्रॉस जम्मू कश्मीर योगासना स्पोर्ट्स का अब हिस्सा बन रहे हैं। आपको याद होगा पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून जिस दिन योगा डे मनाया जाता है, कश्मीर आए और SKICC में योग किया था। कई सारे बच्चे हैं जो इस वक्त अपना करियर भी अब योगासना स्पोर्ट्स में बना रहे हैं और चाह रहे हैं कि इवेंचुअली योगासना स्पोर्ट्स अब ओलंपिक्स में भी ऐड किया जाए। इस वक्त हमारे साथ शौकिया जुड़ी है, पहले उनसे बात करते हैं। बहुत मुबारक, हम देख रहे हैं लगातार कॉम्पिटिशन्स भी चल रहे हैं इस वक्त यहाँ पे योगासना स्पोर्ट्स के। कई सारे बच्चे हैं इंक्लूडिंग यू जिन्होंने प्रोफेशनल कोर्सेज अभी कंप्लीट किए और अब अपना करियर बना रहे हैं योगासना स्पोर्ट्स में। बताइए जरा। जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा नाम है शौकिया कादिर, मैं हरिपुर अलार से बिलोंग करती हूं। अगर मैं अपने प्रोफेशन की बात कर रही हूं तो मैंने NS किया हुआ है, इसमें NS क्वालिफाइड कोच हूं मैं इसकी। तो इसके बाद अगर मैं आज के इवेंट की बात करूंगी तो ये है 60 UT योगासना स्पोर्ट्स चैंपियनशिप, यानी हम इसके जरिए डिफरेंट स्कूल्स में जाके, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जाके बच्चों को इकट्ठा करते हैं ताकि वो अपने आप को एस्टैब्लिश कर सके, फ्लोरिश कर सके इस योगा में, उस फील्ड में। और हमने देखा कई सारे बच्चे जो हैं अब अपना करियर भी बना रहे हैं योगासना स्पोर्ट्स में। पहले तो कल्चर भी नहीं था इस तरह का यहाँ। जी बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब इन द इनिशियल स्टेज इट वाज लाइक ओ माय गॉड व्हाट आई एम डूइंग, तो मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ। बट एज दिन दिन गुजरते जा रहे हैं, इसका स्कोप आ रहा है आगे, मतलब बच्चों को समझ आ रहा है, पेरेंट्स को समझ आ रहा है, तो दिन ब दिन इसमें इमर्ज होते जा रहे हैं बच्चे, और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप कह रहे हैं कि लोग और ज्यादा बच्चे जो हैं और ज्यादा आ रहे हैं तादाद में अब? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सर ये आपको एकेडमिकली मतलब उसके साथ साथ प्रोफेशन में भी बहुत हेल्प करता है। अगर हम देखेंगे, अगर कल को बच्चे नीट कर रहे हैं या कोई भी मतलब डिग्री के लिए जा रहे हैं तो ये सर्टिफिकेट वहाँ पे वैलिड है, इसके प्लस पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली बच्चे आ रहे हैं और इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और कई सारे हैं जो अब अपना करियर भी बना रहे हैं। आप एक बड़ी एग्जाम्पल है, आपके जो सहयोगी हैं वो लोग भी हैं, तो करियर अपॉर्चुनिटीज भी हैं इसमें। जी बिल्कुल, बहुत सी कैरियर अपॉर्चुनिटीज, जैसे योगा कोच हम जा सकते हैं, इंस्ट्रक्टर्स बन सकते हैं, टीचर्स बन सकते हैं, जहां आप चाहो एकेडमिक्स में वहां आप अपने आप को एज PT टीचर भी एस्टैब्लिश कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा बड़ी बात कुछ हो सकती है किसी और के लिए, अगर मैं स्टूडेंट बात करूँ तो। और बस आखिर में ये जानना चाहेंगे कि एक लड़कियां जो होती थी कभी सोच भी नहीं पाते थे, एक टैबू माना जाता था, वो भी अगर हम योगासना की बात करें, योग की बात करें, आज ज्यादा पार्टिसिपेशन लड़कियों की है तमाम डिस्ट्रिक्ट से जो आती हैं, जो सीखती हैं आज। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सही बात कर रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पे भी देखिए मैक्सिमम पार्टिसिपेशन लड़कियों की जा रही है, और ये देख के मुझे सच में प्राउड फील हो रहा है सही में। एटलीस्ट अब थोड़ा वक्त आ रहा है कि लड़कियों को भी घर से निकलने दिया जा रहा है, उनको अपना फील्ड ऑप्ट करने के लिए दिया जा रहा है। इट्स आई थिंक पूरे नेशन के लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है मेरे हिसाब से। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आप सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम शनाया है। और आप कहाँ से हैं? मैं जम्मू से हूँ। अच्छा बताएं, कितना टाइम हुआ आपको अभी योगासना के साथ? 2 साल या 5 साल। तब तो आप बहुत छोटे होंगे। हाँ, मैं 3rd में थी तब स्टार्ट किया था। आप परिचय दें पहले अपना। जी, माय नेम इज दिव्या, आई एम फ्रॉम जम्मू, और मी इनवाइटेड एज अ जज इन 6 UT कंपटीशन। तो मुझे बताइए कि हमने देखा योगासना स्पोर्ट्स जो है अब बहुत ही पेस पकड़ रहा है, स्पेशली अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, तमाम डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आते हैं, सीखते हैं यहाँ पर। स्पेशली अगर हम लड़कियों की बात करें, कैसे देखते हैं ओवरऑल जो योगासना स्पोर्ट्स अब यहाँ पर रिदम पकड़ रहा है? पहले तो मैं ये बात बोलना चाहूंगी कि जैसे पहले योगा के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लोग इसको सिर्फ एज अ कि हाँ हम करेंगे मॉर्निंग में उठ के, एक एज अ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज लेते थे। बट नाउ जब से इसको स्पोर्ट्स में लाया गया है ना, अभी आपने सुना है हाल ही में इसको ओलंपिक्स में भी ऐड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आने वाले ओलंपिक कॉम्पिटिशन में योगा एज अ स्पोर्ट्स खेला जाएगा। तो जैसे ही अब इसको स्पोर्ट्स में लाया गया तो बच्चों में अवेयरनेस आई है, और जैसे स्पोर्ट्स में एज अ प्लेयर बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, उनमें और अवेयरनेस आएगी, उनका स्पेशली उनका कैरियर जो है वो बढ़ेगा, तो कैरियर अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं। और जैसे नया नया ये आया है मतलब स्पोर्ट्स में, तो बच्चों को जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी बच्चा उतना ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। तो मैं साथ में, जैसे आपने फीमेल बोला है, तो स्पेशली आपने देखा है फीमेल को ज्यादा फिजिकली प्रॉब्लम्स होती हैं, मेंटली स्ट्रेस होता है,
हार्मोनल बैलेंस होते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप इसको डेली रूटीन में ऐड करते हो, पहले तो आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका मेंटेन होगा डिसिप्लिन, जो आज के बच्चों में आना बहुत जरूरी है। वो बेशक स्टडी कर रहे हैं बट उनमें डिसिप्लिन नहीं है और उनकी जो अपब्रिंगिंग है वो भी बढ़ती है। अगर आप योग को अपना लेते हैं तो मुझे मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि आप सबसे ज्यादा पहले जो अडॉप्ट करेंगे वो है डिसिप्लिन, जो हमारी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देगा। ठीक है, एंड सेकेंडली मुझे लगता है कि अगर हम डेली 1 घंटा अपनी हेल्थ को देते हैं, देखें अगर हमारी हेल्थ है तो हमारी सारी जिंदगी है, राइट। और अगर हम अपनी हेल्थ पे ध्यान देते हैं तो बाकी चीजें हम बड़ी इजीली से कर सकते हैं। तो इसीलिए योग के फायदे ही फायदे हैं, योग से हम निरोग रह सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है, बच्चों को होता है कैरियर, तो इससे अब कैरियर में भी उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। तो मुझे लगता है कि अब बच्चों को इसमें ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए। स्पेशली मैं फीमेल्स को बोलूंगी कि वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें और अपना कैरियर को और ऊंचाइयों तक लेके जाएं। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 के लिए खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।